देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे बेसिक्स, है ना। सभी बच्चे लोगों को केमिस्ट्री कमज़ोर लगता है तो कुछ कारण से लगता है। उसमें का एक मेन कारण ये है केमिकल फार्मूला और उसका नेम। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कभी कभी एक ही कंपाउंड का दो नेम मिलता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे जैसे इसका NaCl, NaCl को हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, लेकिन कभी कभी दिया जाएगा कि कॉमन सॉल्ट है या फिर टेबल सॉल्ट है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग लिखें क्या? जैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कभी कभी मिलेगा कॉस्टिक सोडा। तो ये पूरा क्या फंडा है उसको हम लोग समझते हैं आज, है ना। जैसे कि किसी भी इंसान का हम लोग जानते हैं कि एक नाम तो वैसा नाम होता है जो हमारे आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर हमारे रजिस्टर्ड नंबर या स्कूल रजिस्ट्रेशन वगैरह में दिया जाता है। वो नाम हमारे लिए परमानेंट नाम होता है, वो रूल और रेगुलेशन से लिया जाता है जब भी। लेकिन कोई कोई बच्चों का, कोई कोई व्यक्ति का नाम ऐसा हो जाता है जिसका एक निक नेम रख देते हैं हम लोग। हम ये निक नेम क्या होता है? जैसे घर में कोई गोल मटोल बच्चा पैदा लिया तो नाम हो जाता है गोलू। घर का कोई सबसे छोटा हुआ तो नाम हो जाता है छोटू, है ना। और लड़की केस में छोटी। तो ऐसे ही कुछ भी नाम चिंटू मिंटू गोलू मोलू टाइप जो नाम होते हैं वो सारे नाम कॉमन नेम कहलाते हैं, कि लोग उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से रख देता है बस। उसके पीछे कोई खास रूल और रेगुलेशन नहीं होता। इस सारे नाम को हम लोग को मजबूरन रटना पड़ता है। तो जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सारा का सारा हमें रटना पड़ेगा, तभी जाके हमारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। आप चाहिएगा कि नहीं हम बिना रटे इस चीज़ को कैसे हम रूल रेगुलेशन से लिख पाए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसको आपको धीरे धीरे करके रटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें। सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ कॉमन नेम क्या होगा? ये केमिकल नेम ना होकर यहाँ क्या होगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम, चलिए देखते हैं। CaO छोटा, इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम। जो पानी में चूना मिलाने के बाद जो लिक्विड बनता है उसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। NaCl का नाम होता है कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। ये घर में हमारे कॉमनली यूज़ होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया हम लोग कॉमन सॉल्ट। और जब रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में जाएंगे तो हमारे टेबल पे पड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेबल सॉल्ट। ये वैसे ही है सब। NaOH का नाम है कॉस्टिक सोडा। MgO छोटा, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। CaO का क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? ये चूना होता है, सूखा सूखी। जब हम लोग चूना कभी दिवाली वाली के टाइम में व्हाइट वॉशिंग के लिए लाते हैं तो जो सूखा सूखा चूना होता है वही होता है क्विक लाइम। फिर होता है CaCO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? CaCO3 ही हमारा लाइमस्टोन होता है ना। चौक में वही पाया जाता है, मार्बल भी इसी से बनता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है क्रश्ड एग सेल। अंडे के ऊपर वाले जो छिलके होते हैं वो भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर बनते हैं। अगला है हमारा कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये है ना। इसका जो कॉमन नाम है वो ब्लू विट्रॉल, क्योंकि वो ब्लू कलर का दिखता है। इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल, FeSO4.7H2। इसका तो सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिथेनॉल, है ना। तो मिथेनॉल ये इसका कॉमन नेम नहीं है, ये इसका IUPAC नेम ही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो फेमस नाम है हम लोग को वही याद करना है। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। हालांकि इसका नाम होना चाहिए ट्राइक्लोरोमीथेन, मगर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये एक ऐसा नशीला दवा है जिससे किसी भी आदमी अगर कोई सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाता है। ये अक्सर चोर वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, चोर डाकू किसी को सूंघा दिए, लूट लिए, है ना। NH3 अमोनिया। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। NaHCO3 बेकिंग सोडा नाम होता है इसका। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में, इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है बेकिंग सोडा का। Na2CO3.10H2, इसका नाम हम लोग रखते हैं वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये सर्फ बनाने वाला सोडा की तरह ये इस्तेमाल होता है और डिटर्जेंट वगैरह में भी ये मिला के बनाया जाता है, ठीक है। C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन गैस। हालांकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है LPG गैस सिलेंडर में। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होता है, जो जलता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बहुत अच्छा फ्लेम और एनर्जी देता है। KOH का नाम है कॉस्टिक सोडा। ये बड़ा सा गैस है C4H7ClO3, इसका नाम है वार गैस, ठीक है। और इसका नाम है टीयर गैस। ये याद रखेंगे, टीयर गैस, आंसू गैस इसको आप बोल सकते हैं। जब भी आप सुनेंगे दंगा फसाद वगैरह कुछ होता है तो प्रशासन या पुलिस से ये सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तो ये लोग टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पे किसी को दिखाई न दे और वो लोग अचानक से डर के मारे भाग सके, है ना। इस बड़े वाले कंपाउंड का नाम है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट एक तरह का डबल सॉल्ट होता है। उसी तरह एक होता है एलम। एलम का दूसरा नाम होता है पोटैश एलम। इसका इतना बड़ा फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 इसको हम लोग फिटकिरी के नाम से जान सकते हैं। फिटकिरी हमारे घर में यूज़ होता है कभी कभार, है ना। स्पेशली दाढ़ी वगैरह कोई आदमी बनाता है तो बाद में रगड़ने के काम आता है फिटकिरी। N2O, इसका नाम है लाफिंग गैस, है ना। Fe2O3.XH2, इसका नाम है रस्ट ऑफ आयरन, है ना। रस्ट ऑफ आयरन का कलर आपको पता ही होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब भी लोहा में जंग लग जाता है तो रस्ट ऑफ आयरन यही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। COCO3.COH होल्ड वाइज, रस्ट ऑफ कॉपर है ये। कॉपर का रस्ट जो होता है हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है। Ag2S रस्ट ऑफ सिल्वर, है ना। सिल्वर का में जब रस्ट लगता है तो हल्का हल्का ब्लैक कलर का धब्बा आ जाता है। याद रहे, इन सब का कलर भी आप याद रख ले तो आपके लिए उतना ही बेहतर है। ये रेडिश ब्राउन का होता है, ये हल्का ग्रीन कलर का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, लेकिन सब लाइट लाइट है ना, कुछ भी डार्क नहीं।
इसका नाम है C2H5OH अल्कोहल। हालांकि इसका नाम इथेनॉल होना चाहिए, लेकिन वो IUPAC नेम है, इसका फेमस नाम ज़्यादा हो गया है अल्कोहल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। बॉक्साइट Al2O3.XH2, मीथेन गैस CH4, HNO3 नाइट्रिक गैस H2SO4, ये सब हम लोग जानते हैं, सब सिंपल है। यहाँ देखिए जिप्सम CaSO4.2H2, ये क्या है? जिप्सम एक कैल्शियम का ओर है। जो कैल्शियम हमारे धरती पे पाया जाता है वो अकेले नहीं पाया जाता, जिप्सम के फॉर्म में पाया जाता है। इसी जिप्सम से हम लोग हीट करके बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख लीजिए ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 2H2O है, यहाँ हाफ H2O है, मतलब 3/2 H2O वाटर यहाँ से निकल जाता है, तब बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। फिर है हमारा Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये हालांकि IUPAC नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश, है ना। CaOCl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग जानते हैं, कभी ना कभी सुने होंगे, है ना। C6H12O6 ग्लूकोज, ये हम लोग को बायोलॉजी में भी कितना बार मिल चुका होगा। C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है। ये सुक्रोज इस एक एलिमेंट होता है जिससे शुगर बनता है, ठीक। Fe2O3, इसका नाम होता है हेमाटाइट, और Fe3O4 का नाम होता है मैग्नेटाइट। ये दोनों आयरन के ओर हैं। ओर मतलब क्या होता है? जहाँ पे जिस फॉर्म में आयरन पाया जाता है। फिर है हमारा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और लास्ट है हमारा NaZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है। खत्म।